हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने 4 सीज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक ते के पास आते हैं और उनके झुके हुए सर को अपने फिंगर से उनके चिन को ऊपर करते हैं और उनकी ओशन जैसे आइज में देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते उनसे बहुत ही अपनी कांपती हुई वॉइस में कहते हैं कि मुझे नहीं पता मास्टर, मुझे क्या हुआ है। मुझे कुछ दिन से बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हुआ है। और मुझे कभी भी अपने आंखों के आगे ब्लैक डॉट नज़र आता है, जिसकी वजह से मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। जंगकुक ते की ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर वो ते की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ स्मक करके अपनी वॉइस को बहुत ही रूड वे में कहते हैं कि मुझे पता है ये सब तुम्हारा एक नाटक है, ताकि तुम मेरे साथ लव मेक ना कर सको और तुम मुझसे दूर रह सको। ये सब तुम एक जानबूझ के कर रहे हो ताकि तुम्हें मेरे साथ ना रहना पड़े। ये सुनते ही ते उनकी तरफ बहुत ही शॉकफुल आइज से देखने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने माउथ से कुछ नहीं कहते हैं और वो अपने हेड को फिर से नीचे कर लेते हैं। तो जंगकुक अपनी बहुत ही डेविल वॉइस में उनसे कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो ते, पर तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा सकते हो। तुम सिर्फ मेरे प्लेजर के लिए हो और ये तुम्हें याद रखना होगा और तुम्हारी ये ड्यूटी है मुझे एवरी नाइट सेटिस्फैक्शन फील कराना। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो उनकी तरफ बहुत ही अपनी रेड आइज से देखने लगते हैं। ते अपने हेड को नीचे करे रहते हैं, वो कोई भी आंसर नहीं करते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं कि आज रात के लिए तुम रेडी रहना और मुझे तुम्हारा ये कोई भी नाटक नहीं चाहिए, कोई भी तुम्हारे बहाने इस अब मेरे पे वर्क नहीं करेंगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं। वो स्टिल अपने स्पॉट पे ही फ्रीज होके अपने हेड को नीचे करके खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। बट वो ऑफिस में आके ते के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि क्या ते उन्हें सच कह रहे हैं, ते की क्या सच में हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा है। और वो सोचने लगते हैं कि कुछ टाइम से ते के वेट भी काफ़ी कम हो गया है और वो बहुत ज़्यादा स्किनी भी हो गए हैं। बट वो फिर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। उनके पास उनके फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कि वायन होती है। वायन उन्हें बहुत ही प्यार से कहती है कि जेके मैं 5 डेज के अंदर ही कोरिया आ जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिसे सुन के जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है वायन, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं और फिर वो अपने वर्क पे फोकस करने लगते हैं। अदर साइड शुगा और जिमिन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ते के पास पहुंचने की, ते को कांटेक्ट करने की, बट वो फेल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन को शुगा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम तो जेके के हर एक चीज़ के बारे में जानते हो, पर फिर भी तुम ते को वहाँ से फ्री क्यों नहीं कर पा रहे हो। जिसकी वजह से शुगा उनसे कहते हैं कि मोची प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वहाँ से ते को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वो ये कहकर जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि जब तक ते नहीं आएगा शुगा, तुम बिल्कुल ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और तुम यहाँ से जाओ। वो ये कहकर वहाँ से शुगा को फिर से जाने के लिए कहते हैं। तो शुगा कोई भी आंसर ना देते हुए चुपचाप जिमिन के अपार्टमेंट से चले जाते हैं। और अदर साइड ते पूरा टाइम काम करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वो बहुत थके हुए, बहुत ज़्यादा उनके लो फील हो रहा होता है, उनको बहुत बार बार उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने लंच कुकिंग करने को ख़त्म करते हैं। फिर वो अपने छोटे से सर्वेंट रूम में आके अपने बेड पे लेट जाते हैं और वो कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहते हैं और थोड़ी देर बाद ही उन्हें नींद आ जाती है। जंगकुक अपनी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, पर वो ते के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उन्हें पता नहीं क्या फील होता है। वो तुरंत ही लंच टाइम में ही अपने मेंशन में आ जाते हैं और वो अपने
बटलर को आवाज़ देते हुए पूछते हैं कि ते कहाँ है। तो बटलर उनके सामने अपने हेड को नीचे करके बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि मास्टर, उसे थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा था तो वो रेस्ट करने के लिए अपने बेडरूम में गया है। और वो ये कह के वहाँ से जंकुक उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। जंकुक ये सुनते ही तुरंत ही ते के रूम में आ जाते हैं और वो ते को बेड पे बहुत ही पीसफुली सोता देखकर जंकुक उनके ब्यूटीफुल फेस को एडमायर कर रहे होते हैं। वो उनके ब्यूटीफुल फेस को टच करने का सोच रहे होते हैं और वो फिर जैसे ही ते के ब्यूटीफुल फेस से उनके बॉडी की तरफ देखते हैं, उनके नेक लाइन की तरफ देखते हैं कि ते ने बहुत ही लूज सा शर्ट वेयर कर रखा होता है, जिसकी वजह से उनका नेक लाइन शो हो रही होती है और थोड़ा सा शर्ट उनके शोल्डर से भी नीचे हुआ होता है, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी ज़्यादा ते पे लस्ट आ रहा होता है। वो अपनी लस्टफुल आई से ते के बॉडी को देख रहे होते हैं कि ते के नेक लाइन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो कितना ज़्यादा विजिबल हो रहा है। वो कितना ज़्यादा इस समय सोते हुए एक प्रिंस की तरह लग रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो उनके उस मिल्की वाइट नेक लाइन को देख के इमेजिन करने लगते हैं कि यहाँ पे मैं अपने बाइट मार्क का निशान दूंगा तो ते और भी मेरे मार्क के साथ ब्यूटीफुल लगेगा और मैं तुम्हें एवरी नाइट बेबी बॉय क्लेम करना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये कहकर लस्टफुल आई से ते की तरफ देखते हैं और वो तुरंत ही रूम के अंदर आके रूम के डोर को लॉक कर लेते हैं और स्लोली वो ते के पास आ जाते हैं और वो ते के फेस को टच करते हैं। ते के फेस पे जैसे ही टच करते हैं ते थोड़ा सा मूव करते हैं, जिसे देखते ही जंकुक ते के तुरंत ही ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हैवी वेट होने की वजह से जंकुक के तुरंत ही ते अपनी आईज को ओपन करके जैसे ही अपने सामने जंकुक को देखते हैं वो जोर से चिल्लाने वाले ही होते हैं कि जब भी जंकुक अपने हैंड से ते के माउथ को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और अपने फेस को अपने माउथ को ले जाकर ते के नेक लाइन पे बहुत ही हार्शफुल तरीके से सक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे वो बहुत ही हार्शफुल तरीके से अपने टीथ को यूज करते हुए बाइट मार्क कर देते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ते बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बट जंकुक ने उनके माउथ को अपने हैंड से बहुत ही टाइटली कवर कर रखा था, जिससे ते कोई भी साउंड नहीं निकाल पाते हैं। वो अपने हैंड को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, उनको चेस्ट पे अपने हैंड को रख के उन्हें बार बार पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक थोड़ा इरिटेट फील करते हैं। फिर वो ते के हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं अपने हैंड से और उनके माउथ पे से अपने हैंड को हटा लेते हैं और ते के दोनों हैंड को उनके हेड के ऊपर पिन कर देते हैं और वो ते के साथ बहुत ही हार्शफुल तरीके से लव मेक करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी अपर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा किस के मार्क्स ड्रॉ कर देते हैं, पर जिससे ते को काफ़ी पेन होता है और जंकुक को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। वो काफ़ी देर तक ते के साथ ऐसे ही हार्शफुल तरीके से उनके साथ लव मेक करते हैं। वो 2 आवर्स तक उनके साथ लव मेक करते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस फील करते हैं और वो सेक्स के टाइम ही बीच में ही वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो उनकी आंखों के आगे ब्लैक डॉट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ते अपने सेंस में नहीं रहते हैं और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाते हैं। जंकुक बहुत ही ज़्यादा उनके साथ फोर्सफुल तरीके से लव मेक कर रहे होते हैं, उनके इन एंड आउट कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हार्शफुल तरीके से मूव करते हैं, जिसकी वजह से ते को पेन होता है। पर ते बेहोश होने की वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं ते के ऊपर और वो बेहोशी में ही ते के साथ 2 राउंड्स लेते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि ते कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय तुम इतने ज़्यादा वीक कैसे हो सकते हो, अभी सिर्फ मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ 4 राउंड्स लिए और तुम इतनी जल्दी कैसे अनकॉन्शियस हो सकते हो। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ही हार्शफुल तरीके से अपने आप को ते के अंदर से पुल आउट करते हैं और वो फ्लोर पे से अपने क्लोथ्स को उठाते हैं और उन्हें वेयर करके गुस्से में वहाँ से ते को ब्लैंक शीट से कवर करके उनके रूम से गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ते ऐसे ही अनकॉन्शियस बेड पे लेटे रहते हैं, उनकी पूरी बॉडी
नेकेड होती है वो सिर्फ एक ब्लैंकेट से कवर होती है, पर जंगकुक उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और वो अपने रूम में आके अपने आप को फ्रेश करते हैं। और वो क्लीन होने के बाद, फ्रेश होने के बाद अपने बेड पे आके सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं। वो अपने बेड पे आके लेट जाते हैं और सीलिंग की तरफ देख रहे होते हैं और वो ते के बारे में सोच रहे होते हैं कि ते काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा वीक फील लग रहे हैं, वो सीरियसली कुछ उन्हें हो तो नहीं गया है। और वो ये सोचते सोचते कुछ देर में ही सो जाते हैं। ते भी ऐसे ही वहीं अपने बेडरूम में अनकॉन्शियस कंडीशन में लेटे होते हैं। फिर 3 से 4 आवर्स के बाद जब ते की आइज़ ओपन होती है तो वो अपने आप को बेड पे ऐसे नेकेड देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो ब्लैंकेट से अपने आप को अच्छे से कवर करते हैं और वो अपनी बॉडी को देखने लगते हैं और वो देख के काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं कि जंगकुक बिल्कुल भी उन पे नहीं रहम दिखाते, दया दिखाते और वो उनके साथ एक मॉन्स्टर की तरह लव मेक करते हैं। और वो ये कह के थोड़ी देर तक वहीं पे ही बेड पे अपने नीक्स को होल्ड करके रोते रहते हैं। फिर वो वॉशरूम में आते हैं और अपने आप को मिरर में देख के कि उनकी बॉडी का इतना ज़्यादा बुरा हाल जंगकुक ने कर दिया है। उनकी बॉडी के एवरी कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ रेड और पर्पल मार्क है। वो मिरर में देख के थोड़ी देर तक वहीं पे ही अपने बॉडी के उन मार्क्स को टच करते हैं और रोना शुरू करते हैं। वो काफ़ी रोने के बाद जब वो एक डीप कोल्ड शावर लेते हैं, फिर वो उसके बाद अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके किचन में आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके काम करना शुरू कर देते हैं। जंगकुक इवनिंग में जब नीचे आके देखते हैं अपने हॉल रूम में कि फिर वो देखते हैं कि ते अपने किचन में ही काम कर रहे हैं। ते वहाँ से कहीं मूव नहीं हुए हैं और ते बहुत ही ज़्यादा सैड और थके हुए हैं, जिसे देखकर जंगकुक स्मग करते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मुझे पनिश किया था ना मेरे साथ लव मेक ना करके, अब मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा हार्श होऊंगा। और वो ये कहकर स्मग करते हैं और फिर वो अपने स्टडी रूम में चल जाते हैं। बट वो अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। वो हर सेकंड सिर्फ ते के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं उसे जितना भी पनिश करने की कोशिश करता हूँ वो अब मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करता है। बस मैं उसके साथ जो भी करूँ वो साइलेंटली सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। और वो ये कहकर वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर वो दोबारा से ते के पास किचन में आ जाते हैं और ते कुकिंग कर रहे होते हैं किचन में। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे होते हैं, फिर भी वो पूरा फोकस कर रहे होते हैं कुकिंग करने में। और जंगकुक उन्हें पीछे से टाइटली हग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाते हैं और उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा शिवर करने लगती है कि सडनली जंगकुक ने उन्हें फिर से कैच कर लिया है और वो उनके साथ फिर से कुछ गलत ना करे, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। उनकी बॉडी पूरी शिवर कर रही होती है, जिसे जंगकुक भी फील कर पा रहे होते हैं कि ते कितना ज़्यादा डर रहे हैं उनसे अब। पर वो कुछ नहीं कहते हैं और वो उनके नेक शोल्डर पे अपनी चिन को रखते हैं और उनसे बहुत ही शेमफुल वॉइस में कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें आज रात के लिए और मैं ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ। लास्ट नाइट तुमने मुझे इस कंडीशन में सफ़र करते हुए छोड़ा था, इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मैं हार्शफुल तरीके से पनिश करने वाला हूँ। जिसे सुन के ते उनकी तरफ टर्न नहीं होते और वो उसी पोजीशन में खड़े होकर स्टिल अपनी कुकिंग को कर रहे होते हैं, क्योंकि जंगकुक ने उन्हें बिल्कुल भी मूव होने के लिए मना करा था। पर ते की आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।